कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते अचानक क्यों टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग हमारे लिए सब कुछ बनकर भी हमें समझ नहीं पाते और क्यों हम कभी कभी खुद को भी नहीं समझ पाते? क्या इसका कारण हमारी गलती है, हमारा स्वभाव है या कुछ और? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है इट्स नॉट यू, इट्स बायोलॉजी। और यह किताब यही राज खोलती है कि इंसानों का बहुत सा व्यवहार उनके बचपन, भावनाओं या सोच से नहीं, बल्कि उनके भीतर छुपी जैविक प्रवृत्तियों से तय होता है। इस किताब के लेखक बताते हैं कि आकर्षण, भरोसा, पसंद नापसंद और यहां तक कि रिश्ता कब बनता है और कब टूटता है, इन सब के पीछे शरीर में चलने वाली कई अदृश्य प्रक्रियाएं काम करती हैं। कहानी की शुरुआत इस समझ से होती है कि इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों न हो, उसके फैसलों पर भीतर चलने वाली प्राकृतिक ताकतें असर डालती हैं। उदाहरण के तौर पर हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कोई व्यक्ति इसलिए पसंद आता है क्योंकि वह अच्छा है, समझदार है या हमारे जैसा है, पर सच यह है कि कई बार हमारा मन उसकी खुशबू, उसके चेहरे के अनुपात, उसके बोलने के तरीके या उसके आत्मविश्वास जैसी चीजों को अनजाने में भी परखता है। यह सब शरीर के भीतर बने नियम तय करते हैं जो हजारों वर्ष पुराने हैं। इसी तरह लेखक बताते हैं कि पुरुष और महिला दोनों के भीतर अलग अलग प्रवृत्तियां काम करती हैं। पुरुष अक्सर आत्मविश्वास और स्थिरता वाली स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि स्त्रियां सुरक्षा, भरोसा और स्थिर सहारे की तलाश करती हैं। यह कोई सामाजिक बात नहीं, बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा एक प्राकृतिक ढांचा है। इस भाग में लेखक यह भी कहते हैं कि कई बार हम किसी को छोड़ नहीं पाते, भले ही वह रिश्ता हमें तोड़ रहा हो, क्योंकि शरीर के भीतर बनने वाले विशेष रसायन हमें उस व्यक्ति से जोड़ देते हैं और हम उसे छोड़ने को अपराध जैसा महसूस करते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं जानता हूं यह रिश्ता ठीक नहीं, पर मैं इससे निकल नहीं पा रहा। यह कमजोरी नहीं, शरीर का प्राकृतिक बंधन होता है। लेखक का उद्देश्य यही है कि इंसान रिश्तों को दोष देने की जगह यह समझ सके कि कई बार समस्या हम में नहीं, बल्कि हमारे भीतर काम कर रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं में होती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि आकर्षण, लगाव, दूरी, गुस्सा ये सब जैविक नियमों से भी बनते हैं, तब वह खुद को और दूसरों को बेहतर समझने लगता है। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है कि इंसान अपने भीतर चलने वाली इन अदृश्य शक्तियों को पहचान कर अपने जीवन और रिश्तों को कैसे संभाल सकता है। लेखक बताते हैं कि आकर्षण कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर के भीतर चलने वाली गहरी प्रक्रियाओं का परिणाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी को उसकी बातें सुनकर पसंद करते हैं, पर सच यह है कि हमारा मन उससे पहले ही बहुत कुछ तय कर चुका होता है। जैसे आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे की बनावट, आंखों की चमक, शरीर की दूरी, चलने का अंदाज, ये सब संकेत हमारे दिमाग में बिना हमारी जानकारी के दर्ज हो जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग संकेतों पर प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनके भीतर की जिम्मेदारियां और प्राकृतिक प्रवृत्तियां अलग होती हैं। पुरुष प्राचीन काल से सुरक्षा और स्थिरता देने की भूमिका में रहे हैं, इसलिए वे ऐसी स्त्री की ओर खींचते हैं जो आत्मविश्वास, सहजता और जीवन के प्रति सकारात्मकता दिखाती है। वहीं स्त्री का मन उस पुरुष की ओर खींचता है जिसमें भरोसा, दृढ़ता, फैसला लेने की क्षमता और उसके साथ खड़े रहने का संकेत हो। यह कोई आधुनिक सोच नहीं, बल्कि हजारों वर्ष पुराना नियम है जो आज भी हमारे अंदर गहरा उतरा हुआ है। लेखक बताते हैं कि हम आकर्षण को समझने की भूल करते हैं। ये सोचते हैं कि हमें कोई पसंद नहीं आया क्योंकि उसका स्वभाव ठीक नहीं था, पर कई बार कारण उसके भीतर छिपे हुए संकेत होते हैं जिन्हें हमारा शरीर तुरंत पकड़ लेता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति अपनी बात रखते समय आंखें नहीं मिलाता या लगातार असहज खड़ा होता है, तो हमारा मन बिना चाहे ही उससे दूरी बना लेता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति शांत, स्थिर और सहज व्यवहार दिखाता है, तो हमारा शरीर उसे सुरक्षित मान लेता है। इस भाग में लेखक स्पष्ट करते हैं कि रिश्ते अक्सर शुरुआत में इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने संकेतों को नियंत्रित करके सामने रखते हैं, पर बाद में जब असली स्वभाव सामने आता है, तब शरीर उन संकेतों की फिर से जांच करता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि शुरुआती दिनों में सब ठीक था, बाद में बदल गया। असल में बदले कोई नहीं, बस शरीर ने असल संकेत पढ़ना शुरू किया। लेखक बताते हैं कि आकर्षण और शुरुआती संवाद का संबंध केवल मन से नहीं, बल्कि शरीर से भी होता है, और जब हम इसे समझ लेते हैं, तब हम रिश्तों में सही निर्णय अधिक स्पष्ट रूप से ले पाते हैं। यह समझ इंसान को यह जानने में मदद करती है कि कौन सा रिश्ता शुरुआत से सही है और कौन सिर्फ भावनाओं के तूफान में बना है। लेखक बताते हैं कि रिश्ते टूटना हमेशा स्वभाव या गलतियों की वजह से नहीं होता। कई बार शरीर के भीतर छिपे प्राकृतिक नियम यह तय करते हैं कि कौन सा रिश्ता चलेगा और कौन सा रुक जाएगा।
इंसान जब किसी से जुड़ता है तो उसके शरीर में विशेष रसायन बनते हैं जिनसे लगाव, विश्वास और अपनापन पैदा होता है। लेकिन समय बीतने के साथ यही रसायन बदलने लगते हैं और शरीर व्यक्ति का मूल्यांकन दोबारा करने लगता है। शुरू में हर व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी छवि दिखाता है, पर जब रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ता है और असली स्वभाव सामने आता है, तब शरीर संकेतों को दोबारा जांचता है। क्या यह व्यक्ति सुरक्षित है, भरोसेमंद है और मेरे भीतर की जरूरतों को पूरा कर सकता है या नहीं? यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि रिश्ते की शुरुआत में सब अच्छा था, पर अचानक बदल गया। सच यह है कि बदलने वाले इंसान नहीं, बल्कि उनके भीतर की जैविक प्रक्रिया होती है। कई बार दो लोग एक दूसरे से बहुत जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक पक्ष दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसके भीतर के संकेत उसे बताते हैं कि यह रिश्ता आगे किसी खतरे या अस्थिरता की ओर जा सकता है। यह फैसला दिमाग नहीं करता, बल्कि वह पुराना प्राकृतिक ढांचा करता है जो मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए बना है। लेखक यह भी बताते हैं कि कई बार रिश्ता टूटने का कारण एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि दोनों के भीतर चल रही अलग अलग जरूरतें और प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं। स्त्री अक्सर भावनात्मक सुरक्षा और भरोसा खोजती है, जबकि पुरुष स्थिरता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन तलाशता है। जब इन प्राकृतिक जरूरतों में टकराव होता है तो रिश्ता टूटना सिर्फ एक परिणाम बन जाता है। इसी तरह लेखक यह भी बताते हैं कि जब कोई रिश्ता दर्द देता है, फिर भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो इसका कारण शरीर में बनने वाला वही रसायन होता है जो जुड़ाव को मजबूती देता है और हमें पीछे खींचता रहता है। इसलिए जब रिश्ता टूटता है तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बहुत बार समस्या हम में नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रही जैविक प्रक्रियाओं में होती है। यह समझ इंसान को अपने दर्द को दोष में बदलने से रोकती है और उसे यह एहसास कराती है कि हर रिश्ता चलाने या छोड़ने के पीछे एक गहरी प्राकृतिक कहानी छिपी होती है, जिसे जानने से आदमी अपने जीवन को ज्यादा स्पष्ट और शांत नजरों से देख पाता है। लेखक बताते हैं कि इंसान अक्सर गलत साथी इसलिए चुन लेता है क्योंकि आकर्षण उसे एक क्षणिक खिंचाव की तरह अपनी ओर खींच लेता है और वह उस खिंचाव को प्रेम समझ बैठता है। हमारा शरीर पुराने प्राकृतिक नियमों के आधार पर किसी व्यक्ति में वे संकेत खोजता है जो कभी हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखते थे, जैसे दृढ़ता, आत्मविश्वास, सौम्यता या स्थिरता। पर कई बार ये संकेत केवल ऊपर से दिखाई देते हैं और असली स्वभाव उसके बिल्कुल उलट होता है। इसी वजह से लोग बार बार वही गलत व्यक्ति चुन लेते हैं, क्योंकि शरीर पुराने घावों और अनुभवों को पहचानने में हमेशा सक्षम नहीं होता। वह वही परिचित भावनाएं खोजता है जिनकी आदत उसे बचपन या पिछले रिश्तों में पड़ी होती है। कई बार हम जिस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, पर आकर्षण का भ्रम इतना गहरा होता है कि हम चेतावनी चिन्हों को अनदेखा कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक जोश, अत्यधिक प्रेम या अत्यधिक ध्यान दिखाता है तो इंसान इसे भाग्य का संकेत समझ लेता है, जबकि अक्सर यह अस्थिर भावनाओं का परिणाम होता है जो समय के साथ टूट जाता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे साथी चुनते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं, कठिन लगते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि उन्हें उसी प्रकार के व्यक्तित्व की ओर खिंचाव महसूस होता है जो उनके पुराने अनुभवों से मिलता जुलता हो। ये बुद्धि से नहीं, बल्कि भीतर के छुपे घावों और आदतों से आता है। लेखक यह भी बताते हैं कि सही साथी वही होता है जिसके साथ शरीर शांति महसूस करे, जहां ज्यादा प्रयास करने की जरूरत न पड़े, जहां बातें स्वाभाविक बहें और मन लगातार आश्वस्त हो। पर कई लोग इस शांति को बोरियत समझ लेते हैं, क्योंकि वे ऊंची भावनाओं की आदत के कारण स्थिर रिश्ते को पहचान नहीं पाते। इसी कारण संतुलित साथी कई बार नजरअंदाज हो जाता है और गलत व्यक्ति आकर्षक लगने लगता है। लेखक का कहना है कि सही चुनने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। कौन से घाव अभी भी हमारे भीतर सक्रिय हैं, कौन सी आदतें हमें पुराने गलत रास्तों पर ले जाती हैं और कौन से संकेत हमें खतरे की ओर खींचते हैं। जब इंसान अपने भीतर शुरू हुई इस कहानी को पहचान लेता है, तभी वह बाहर सही साथी चुन पाता है। यह समझ रिश्तों को बेहतर बनाती है और इंसान को यह सिखाती है कि आकर्षण हमेशा सच नहीं होता, पर शांति कभी झूठ नहीं बोलती। लेखक बताते हैं कि सही रिश्ता चुनना केवल भावनाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि शरीर, मन और प्राकृतिक संकेतों के बीच संतुलन बनाने की क्षमता पर टिका होता है। इंसान तभी सही साथी चुन पाता है जब वह अपने भीतर की कमजोरियों, आदतों और पुराने घावों को समझ लेता है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं समझते, हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। सही साथी की पहचान यह नहीं कि वह हमें लगातार उत्साहित या बेचैन रखे, बल्कि यह कि उसके साथ मन गहरी शांति महसूस करे और शरीर उसे सुरक्षित मान ले।
लेखक बताते हैं कि जब कोई रिश्ता सही होता है तो उसमें संघर्ष होते हुए भी एक स्थिरता बनी रहती है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की बात सुनते हैं, सम्मान करते हैं और एक दूसरे की जिंदगी में सहजता से शामिल हो जाते हैं। यह संबंध इतना सरल होता है कि उसमें कोई नाटक या अनावश्यक उतार चढ़ाव नहीं होते, क्योंकि शरीर और मन दोनों अपने स्वाभाविक संतुलन में रहते हैं। वहीं गलत रिश्ते हमेशा मन में हलचल पैदा करते हैं, कभी अत्यधिक उत्साह, कभी डर, कभी चुप्पी और कभी बेचैनी। यह संकेत है कि शरीर उस संबंध को सुरक्षित नहीं मानता। लेखक कहते हैं कि रिश्ते को समझने के लिए इंसान को अपनी प्राकृतिक चाल को पहचानना होगा। हम किन संकेतों पर प्रतिक्रिया देते हैं, किन आदतों से बचना चाहिए और किन आदतों को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम अपने भीतर यह समझ विकसित कर लें कि हमारा शरीर हमें कब चेतावनी देता है और कब आश्वस्त करता है, तब हम जीवन में सही निर्णय अधिक आसानी से ले सकते हैं। लेखक इस भाग में यह भी समझाते हैं कि प्यार का असली अर्थ किसी को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उसे समझना, सम्मान देना और उसकी जरूरतों को पहचानना है। आकर्षण एक रिश्ते को शुरू कर सकता है, पर रिश्ते को चलाते हुए आगे बढ़ाने के लिए समझ, धैर्य और प्राकृतिक संतुलन की जरूरत होती है। और अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि कई बार जब रिश्ते टूटते हैं तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, पर सच्चाई यह है कि हर रिश्ता हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि भीतर चल रही जैविक प्रक्रियाओं से भी तय होता है। इसलिए जब कोई रिश्ता नहीं चलता तो इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि यह कि हमारे और उसके भीतर के प्राकृतिक नियम एक दूसरे से मेल नहीं खाते। यही किताब की सबसे बड़ी सीख है। अपने आप को समझो, शरीर के संकेतों को पहचानो और यह स्वीकार करो कि कभी कभी गलती हमारी नहीं, बल्कि प्रकृति की बनावट में होती है। और इसी बात को समझ लेना इंसान को हल्का कर देता है, क्योंकि जब हम ये जान जाते हैं कि हर दुख, हर दूरी और हर टूटन हमारे नियंत्रण में नहीं होती, तब हम खुद को कम दोष देने लगते हैं और जीवन को थोड़ा ज्यादा समझने लगते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि रिश्तों को बोझ नहीं, एक सीख की तरह देखो। खुद को गलती नहीं, एक यात्रा की तरह स्वीकार करो और दूसरों को दुश्मन नहीं, बल्कि अपने जैसे खोजने वाले इंसान की तरह समझो। अगर इस कहानी ने तुम्हें अपने भीतर की उलझनों को थोड़ा आसान किया है या रिश्तों को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर दिया है, तो बुक्स टू ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबें लेकर आते हैं जो सोच बदलती हैं, मन को शांत करती हैं और जीवन को समझने का एक नया रास्ता दिखाती हैं।